हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 लिया गया है। 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो उम्र से संबंधित प्रश्न है। और उम्र से संबंधित प्रश्नों में यदि आपके सिलेबस से कोई प्रश्न आता है तो समझिएगा कि आपका सिलेबस जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। मतलब किसी एक व्यक्ति का उम्र x मान लिया जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति का उम्र y मान लिया जाता है। और यदि प्रश्न में बाद आता है या पश्चात आता है तो वहां पर प्लस लिखा जाता है, और यदि प्रश्न में पूर्व आता है या पहले आता है तो वहां माइनस लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका उम्र 20 वर्ष है, कोई बोलेगा कि 5 वर्ष बाद आपका उम्र कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 25 होगा, तो 20 + 5 हुआ। यदि मान लीजिए आपका उम्र 20 वर्ष है, कोई पूछेगा कि 5 वर्ष पहले आपका उम्र क्या था, तो आप कहेंगे कि 15 वर्ष, यानी 20 - 5। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि बाद रहेगा तो प्लस और पहले रहेगा तो माइनस। बाद वाले से इक्वेशन 1 बनाएंगे और पहले वाले से इक्वेशन 2 बनाएंगे, और उसको फिर किसी भी विधि द्वारा, चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा या विलोपन विधि द्वारा या ब्रजगुणन विधि द्वारा, किसी विधि द्वारा आप उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो पहले जैकब का उम्र मान लीजिए। माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, एक चर हो गया। अब उसका पुत्र का मान लीजिए, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, दूसरा चर हो गया, क्योंकि 2 चर वाला समीकरण है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु में एक 5 जोड़ा जाएगा, यानी इसके में x में 5 जोड़ दिया जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगी। उसी प्रकार उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र में भी 5 जोड़ दिया जाएगा, यानी x + 5 वर्ष और y + 5। अब देखिएगा कह क्या रहा है कि जैकब की जो आयु था उसके पुत्र की आयु की 3 गुना। चलिए तुलना करते हैं। एक तरफ जैकब की आयु लिख दिए और एक तरफ उसके पुत्र की आयु लिख दिए। अभी जैकब जो था 5 वर्ष बाद ये 3 गुना ज्यादा था, और समीकरण में तो बराबर का चिन्ह लगता है, तो ये ज्यादा है 3 गुना, तो बराबर करने के लिए हम उसके बेटे में 3 से गुना कर देंगे, दोनों पक्ष बराबर। अब दोनों पक्ष बराबर हो गया तो इसको बस कोष्ठ को तोड़ के आगे बढ़ा देना है। तो x + 5 3y + 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और प्लस 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा। आसानी के लिए x और y को एक तरफ खींच लेते हैं, और अंक को ये प्लस था तो उधर कर दिए, यानी 15 - 5, यानी x - 3y = 10। इक्वेशन 1 मेरा बन गया। अब मैंने बोला था कि बाद वाले से एक इक्वेशन बनता है और पूर्व वाले से दूसरा इक्वेशन। तो चलिए पूर्व देखिए, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु में से 5 घटा दिया जाएगा, मतलब x - 5 होगा। उसी प्रकार उसके पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष पूर्व यदि है तो उसमें भी 5 घटा दिया जाएगा, मतलब y - 5 होगा। अब क्या करते हैं, अब तुलना करते हैं। एक तरफ जैकब की आयु रखते हैं और एक तरफ उसके पुत्र की आयु। ध्यान दीजिएगा, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की जो आयु थी, जैकब की ये वाला आयु उसके पुत्र की आयु से कितना थी? 7 गुनी, यानी 7 गुना यह अधिक था। और समीकरण में बीच में बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, मतलब दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो 7 गुना अधिक है, और बराबर करने के लिए यदि हम उसके बेटे में 7 गुना कर दे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, इसको बस लिख देना है। x - 5 7 से y में गुना किए 7y + -7 5 = 35। अब चर वाले को एक तरफ रखते हैं, यहाँ +y, यहाँ आगे -y, -5 उधर जाएगा तो +5, यानी x - 7y = -30। इक्वेशन 2। तो बच्चों मेरा इक्वेशन 1 प्राप्त हो गया है और इक्वेशन 2 भी प्राप्त हो गया। अब आपको जिस विधि से मन, प्रतिस्थापन विधि से मन तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, विलोपन से मन तो विलोपन से बनाइए, और ब्रजगुणन से मन तो ब्रजगुणन से बनाइए। तो चलिए इसको मैं बनाता हूं। सबसे आसान विधि मेरा है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से बनाते हैं। x - क्वेश्चन में
ये प्रतिस्थापन विधि दिया हुआ है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम x इक्वल टू -3y, उधर जाएगा तो x प्लस 10 प्लस 3y, यानी x का वैल्यू आ गया 10 प्लस 3y। अब इस x का मान इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर इक्वेशन 2 उतार देंगे, x माइनस 7y इक्वल टू -30। तो x माइनस 7y इक्वल टू -30, तो x की जगह पर आएगा 10 प्लस 3y, x को कैंसिल करने पर आएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। अब ये 10 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी -30 और -10, और 3y में से 7y घट गया -4y। अब आगे बढ़ते हैं, -4y बराबर -40, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, तो अब हो जाएगा y बराबर 4, इधर गुना में इधर आएगा तो 40/4 कट के हो जाएगा 10, तो y बराबर 10, यानी एक आंसर मेरा आ गया है। अब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए x का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया गया है, तो लिखेंगे x बराबर क्या प्राप्त है, 10 प्लस 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 गुना y का वैल्यू 10, यानी आ जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 दहा 30, यानी x बराबर 40। ये दूसरा, यानी x का आया 40, तो x किसका था, जैकब का था। तो हो जाएगा जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, और y किसका माने थे, उसके पुत्र को माने थे। तो y का आंसर कितना आया है, 10, तथा उसके पुत्र की आयु कहिए या वर्तमान आयु कहिए, बात एक ही है, 10 वर्ष। यह आंसर हुआ और यह आंसर हुआ। तो बच्चों, कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत भली भांति आप इसे समझ गए होंगे, और यदि लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।